इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे कॉम्बिनेशंस के बारे में बताऊंगा। ऑप्शन नंबर 2 मूंगी भूसा प्लस वंडा हैं, ऑप्शन नंबर 3 की, और ये है लूसन प्लस मूंगी का भूसा। ये कॉम्बिनेशन में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन चूज़ करें आप, और आराम से आप गॉड फार्मिंग करें। आपको कोई मसला नहीं होगा। आपको ज़रूरत नहीं है कि फ़लाने से पूछें अब क्या दूँ, फ़लाने से पूछें अब क्या दूँ। मोस्ट प्रोबेबली चारे पे मेरी ये आखिरी वीडियो होगी, क्योंकि पिछली 3-4 वीडियोस में मैं टोटल चारा आपको बता चुका हूँ। अस्सलामुअलैकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे कॉम्बिनेशंस के बारे में बताऊँगा कि अगर आप शहर में रहकर गॉड फार्मिंग कर रहे हैं, या फिर इसको ये कह लें कि अगर आप रूफ टॉप फार्मिंग कर रहे हैं, तो अगर आप इन कॉम्बिनेशंस में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन देना चाहें तो अपने जानवरों को दे सकते हैं, और जानवरों को सेहत से लेकर बीमारी तक कोई मसला मसाइल नहीं आएगा इनिशियली लेवल पर। बहुत से भाइयों का ये सवाल था कि हमारे पास फ्रेश फूड अवेलेबल नहीं है। जैसे आजकल जंतर का मौसम है, तो हमारे पास जंतर अवेलेबल नहीं है। जंतर लेने के लिए हमें बहुत दूर जाना पड़ता है। कुछ भाई कह रहे थे कि जी हमारे पास हमें जो मूंगी है वो बहुत महंगी पड़ती है। भाई कह रहे थे कि हमें लूसन बहुत महंगा पड़ता है, और लूसन के साथ हमें फार्मिंग करनी पड़ रही है। तो उनको तो मैंने क्लियर जवाब दिया कि अगर आप सुबह शाम लूसन दे रहे हैं, तो आप ये भूल जाएं कि आपको कोई प्रॉफिट मिलेगा एट द एंड ऑफ द ईयर। कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा शहर के अंदर रह के। हाँ, अगर आप लूसन अपना खुद उगाते हैं, आपको सस्ता पड़ता है, आपके कोई जानने वाले हैं या जो भी आप कह लें उनको, अगर इस तरह आपको लूसन मिल रहा है, जो कि आप समझ लें 70 रुपये आपको मिल रहा है पर केजी, या आप उसको 80 रुपये पर किलो लगा लें, 80 रुपये किलो भी आपको मिल रहा है ना लूसन, तो ठीक है, आप लूसन दें, लूसन पे फार्मिंग करें। लेकिन और 80 ये मैक्स रेट है, ये बॉर्डर लाइन है। 80 से ऊपर अगर जाता है तो वो आपकी जेब पे भारी पड़ेगा। 80 से ऊपर अगर जाता है तो आपको बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अगर 90 रुपये आप दे रहे हैं, तो ये 90 आप दिन का 1.5 किलो भी देंगे तो मेरे भाई आपको तकरीबन 135 का तो सिर्फ लूसन पड़ गया है। फिर आपने वंडा भी देना है साथ। अगर आप 1.5 किलो दे रहे हैं एक नॉर्मल जानवर को, जो तकरीबन 40 किलो, 45 किलो, 42 किलो इतने वेट के, अगर जानवर आपका 45 kg से अबव है तो आपको 2 किलो देना पड़ेगा। और जब आप उसको 2 किलो देंगे लूसन, तो ये आपकी कॉस्ट चली गई सीधे 250 पे, यानी कि 180 पे चली गई आपकी कॉस्ट। और आपने भी वंडा भी देना है साथ, क्योंकि लूसन के साथ वंडा देना ज़रूरी होता है। तो लूसन के साथ तो आप फार्मिंग ख़रीद कर नहीं कर सकते। अपना उगाएं, बेशुमार खिलाएं, जितना मर्ज़ी खिलाएं। नहीं अपना उगा सकते तो स्मार्ट फार्मिंग की तरफ आएँ, थोड़ी स्मार्ट फार्मिंग करें। मोस्ट प्रोबेबली चारे पे मेरी ये आखिरी वीडियो होगी, क्योंकि पिछली 3-4 वीडियोस में मैं टोटल चारा आपको बता चुका हूँ कि चारा है क्या, देना कैसे है, कितनी क्वांटिटी में देना है, और मैं कैसे दे रहा हूँ। तो इसके बाद मैं चारे पे वीडियो नहीं बनाऊँगा। हाँ, अगर कोई ऐसी चीज़ आई जो कि मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करनी चाहिए चारे से रिलेटेड, तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। अदरवाइज़ ये मेरी चारे पे आखिरी वीडियो होगी, ठीक है। पहली वीडियो में मैंने आपको जंतर का तरीका बता दिया, जंतर कैसे देना है, किस कॉम्बिनेशन के साथ मैं जंतर दे रहा हूँ। फिर मैंने आपको अपनी डेली रूटीन बता दी। फिर मैंने आपको डिसएडवांटेजेस बता दिए महंगे चारे के। तो और अब मैं इसमें आपको 3 कॉम्बिनेशन दे रहा हूँ, कोई भी एक चूज़ करें और दिल खोल के फार्मिंग करें। ठीक हो गया। अब आप देखें, सबसे पहले नंबर पे आता है जंतर प्लस मूंगी। मैं इसको नंबर 1 दूंगा। और नंबर 1 देने की वजह यह है कि एक तो ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, और दूसरा इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी है। इस वजह से इसको मैं पहला नंबर दूंगा। इस कॉम्बिनेशन के साथ आप जानवरों को 3 टाइम चारा देंगे, मतलब ये कि 2 टाइम आप जंतर देंगे और 1 टाइम आप इनको मूंगी का भूसा देंगे। ठीक हो गया। जंतर दिल खोल कर दें, सस्ता है मार्केट में, वरना किसी बंदे के साथ आप अपनी लाइन सीधी कर लें, उसे कहें कि जी पूरा साल मैं आपसे जंतर लूँगा, 10 किलो लूँगा, 20 किलो लूँगा, या 1 मन लूँगा, जो भी आप लेना चाहिए अपने जानवरों के हिसाब से। उससे आप लाइन सीधी कर लें, और उससे आप, इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे कभी 13 रुपये पड़ जाता है, कभी 14 रुपये पर केजी पड़ जाता है जंतर। ठीक है। तो मैं जंतर दे रहा हूँ 2 टाइम दिल खोल के, सुबह भी और शाम को भी। जंतर से पहले मैं इनको मूंगी दे देता हूँ, क्योंकि ड्राई मैटर लाजमी देना चाहिए। ड्राई मैटर से जानवरों को हटाना नहीं चाहिए। आप बेशक 10% दें, 15% दें, लेकिन दें ज़रूर। तो मैं क्या करता हूँ, जंतर से पहले मूंगी डाल देता हूँ, क्योंकि जंतर के अंदर फ़ाइबर मौजूद नहीं है अच्छी क्वांटिटी में। तो जंतर को अच्छे से हज़म करवाने के लिए हमें फ़ाइबर भी डालना पड़ता है। तो फ़ाइबर या मिलाकर दे दें या पहले दे दें। तो मैं पहले दे देता हूँ। एक एक पाव मूंगी मैं सुबह भी डाल देता हूँ जंतर डालने से पहले, और शाम को भी डाल देता हूँ। क्लियर हो गई ये चीज़।
इसके बाद मैं लेट नाइट सोने से पहले या जब मैं ऑफिस से अपने आता हूँ तकरीबन 2 बजे 2:30 बजे कभी 12 बजे रात को, उस टाइम में बच्चे से इनको वंडा डलवा देता हूँ। फी जानवर 200 ग्राम जो दूध दे रहा है उसको 300 कर दें, जो प्रेग्नेंट है स्टार्टिंग के 2 मंथ्स हैं उसको आप 200-250 ग्राम दे दें, जो 3 महीने या 3 महीने से ऊपर की प्रेग्नेंट है उसको आप 300-350 ग्राम दें वंडा। ठीक है, ये पूरी रूटीन मिल गई आपको फर्स्ट ऑप्शन की। मैं इस तरह कर रहा हूँ, ये एक बैलेंस डाइट है, इसमें फ़ाइबर भी जा रहा है, इसमें प्रोटीन भी जा रही है, इसमें कैल्शियम भी जा रहा है। और एक चीज़, फ्रेश चारे से पहले अगर आप अपने जानवर की थोड़ी सी तैयारी कर लेंगे तो फिर आप बेफिक्र होकर फार्मिंग करें, कोई बीमारी आपके फार्म पे नहीं आएगी इंशाल्लाह। अब तैयारी कैसे करनी है ये मैं डे 1 की वीडियो में बता चुका हूँ। डे 1 की वीडियो मतलब जिसमें मैंने बताया कि पहले दिन की रूटीन, उसमें मैं सारा कुछ बता चुका हूँ कि तैयारी कैसे करनी है। जो सुबह मैं इनको स्टार्टर फीड दे रहा हूँ उसके अंदर मैं क्या क्या चीज़ मिला रहा हूँ, वो सिर्फ समझ लें सब जानवरों के लिए, किसी के लिए 100 ग्राम, किसी के लिए 50 ग्राम, वो इनको देता हूँ। 15 रुपये से ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ती उसकी, उस 15 रुपये में इनकी तैयारी हो जाती है। फिर मैं जितना मर्ज़ी जंतर दूँ कोई मसला नहीं, फिर भी एहतियाती तौर पे मैं मूंगी दे देता हूँ इनको जंतर देने से पहले। ऑप्शन 1 कंप्लीट। ऑप्शन नंबर 2 मूंगी भूसा प्लस वंडा, ये भी बेहतरीन खुराक है। अगर आपको फ्रेश फूडर नहीं मिल रहा तो आप ये कॉम्बिनेशन दें, वंडा दें एक टाइम और एक टाइम मूंगी का भूसा दें, वरना आप दोनों चीज़ों को मिलाकर एक पूरी मॉडरेट फूड तैयार कर लें। सिर्फ थैलों से उठानी है और बकरों को डालनी है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये, मूंगी भूसा प्लस वंडा। इस फार्मूले के लिए वंडे के अंदर आपने प्रोटीन लेवल ज़्यादा रखना है। ये बात इसमें की पॉइंट है कि प्रोटीन लेवल आपने थोड़ा ज़्यादा रखना है। मिसाल के तौर पे अगर एक जानवर को 8% से लेकर 16% की पूरे दिन की उसकी रिक्वायरमेंट है ना प्रोटीन की, तो उस वनडे के अंदर आपकी कम से कम 20% यानी 20% 22% प्रोटीन लेवल आए। क्योंकि हम कोई फ्रेश फूडर नहीं दे रहे, हम कोई ड्राई फूडर नहीं दे रहे। ड्राई फूडर में जैसे ये लूसन है या कोई भी और ड्राई जंतर है, तो हम ये चीज़ें नहीं दे रहे, हम सिर्फ वंडा दे रहे हैं और मूंगी भूसा दे रहे हैं। तो इस ऑप्शन के अंदर हमें वनडे को बेहतरीन से बेहतरीन बनाना है। मैंने अपनी वीडियो में आपको 100 रुपये केजी वंडा बनाने का तरीका बताया था। अब इस तरीके में वो वंडा चला जाएगा 120 से 125 रुपये पर केजी पे। हमें प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ानी है उसके अंदर। क्लियर हो गया? अब आप इसको थैलों में कैसे भर सकते हैं? गंदम की तूड़ी का इस्तेमाल इसमें नहीं करें, आप मूंगी के भूसे का इस्तेमाल करें। मूंगी का भूसा लें, उसको आप छानें अच्छे से, क्योंकि उसमें थोड़ी मिट्टी होती है। जब अच्छे से छान लिया आपने, फिर उसके अंदर आप वंडा मिलाएं और वंडा मिलाकर उसका एक कॉम्बो तैयार कर लें। पूरा वंडा मतलब वंडा आप बनाएं ही मूंगी के भूसे के अंदर। आपने मिसाल के तौर पे 1 मन मूंगी का भूसा ले लिया, उसके अंदर आप वंडा बनाएं और फिर उसको स्टोर करें थैलों के अंदर भरकर। फिर जब आपने देना है सिर्फ वही उठाना है, आपने उठाकर इनको सर्व कर देना है। ये भी बेहतरीन खुराक है, इसको मैं ऑप्शन नंबर 2 पे रखूँगा, लेकिन है ये भी बेहतरीन। आप तूड़ी स्किप कर देंगे, गंदम की तूड़ी की बात हो रही है, वो तूड़ी स्किप कर देंगे, वो तूड़ी नहीं देंगे। वनडे के साथ भी मूंगी का भूसा देंगे, क्योंकि मूंगी के भूसे के अंदर 10 से 14% प्रोटीन है। ठीक है, ये भी एक मॉडरेट खुराक है एक नॉर्मल जानवर के लिए, लेकिन अगर हम इसके साथ वंडा मिलाएंगे तो ये बेहतरीन खुराक बन जाएगी, नॉर्मल से अच्छी खुराक बन जाएगी। तो हम इस कॉम्बिनेशन के साथ भी फार्मिंग कर सकते हैं रूफ टॉप के ऊपर। ये भी सस्ती पड़ेगी आपको, ये भी आपको तकरीबन 130-135, इससे ऊपर रेट नहीं जाएगा इस खुराक का भी। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 की, और ये है लूसन प्लस मूंगी का भूसा। अब ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा महंगा है। गर्मियों के अंदर अगर हम फ्रेश फूडर नहीं दे रहे तो ये भी जानवरों के साथ ज़्यादती होगी, हमें फ्रेश चारा लाजमी देना चाहिए। लेकिन जब हम डिस्कस कर रहे हैं अगर एक बंदे के पास नहीं है फ्रेश फूडर, तो हम लूसन ऐड कर देंगे, ड्राई लूसन दे रहे हैं तो फिर साथ हम मूंगी का भूसा देंगे। पूरा दिन ड्राई लूसन नहीं देंगे, ख़ास तौर पे शहर के अंदर रूफ टॉप फार्मिंग में हम ड्राई लूसन नहीं देंगे। ख़ास तौर पे शहर के अंदर रूफ टॉप फार्मिंग में हम दोनों टाइम लूसन नहीं देंगे, हम एक टाइम लूसन देंगे और दूसरे टाइम मूंगी का भूसा देंगे। अब आप इसको कैसे कर सकते हैं?
इनको मिक्स करके भी किया जा सकता है, इसको अलग अलग भी किया जा सकता है। नंबर 1, मिक्स करके कैसे कर सकते हैं। सुबह के टाइम आप आधा किलो लूसन लें, आधा किलो मूंगी का भूसा लें, ये आप मिक्स करें, 1 किलो जानवर की बेहतरीन खुराक बन गई है। ये आप जानवर को खिलाएं, 1 किलो जानवर ने ये दोनों चीज़ें खा ली और बड़ा खुश होकर खाएगा जानवर। क्लियर हो गया। शाम के टाइम आप फिर यही चीज़ रिपीट करें, आधा किलो लूसन लें और आधा किलो मूंगी का भूसा लें, दोनों को मिक्स करें और जानवर को खिला दें। जानवर नखरा भी नहीं करेगा, लूसन भी उसके अंदर है, मूंगी भी उसके अंदर है। अब आधा किलो 1 किलो, 1 किलो सुबह हो गया और 1 किलो शाम को हो गया जानवर को। अगर आपका जानवर 45 किलो से कम का है तो आप वो आधा किलो मूंगी की जगह शाम को 1 पाव मूंगी कर देंगे। अगर जानवर आपका इससे भी थोड़ा कम है तो आप आधा किलो लूसन की जगह 1 पाव लूसन कर देंगे। क्लियर हो गया आपको ये चीज़ कि आपने ड्राई मैटर में एक 40 किलो के जानवर को किलो से 1.25 किलो लाजमी देना। 1.25 किलो 1.5 किलो देंगे तो बहुत अच्छा है। इसी तरह 50 किलो के जानवर को आप तकरीबन 1.5 किलो से 1.25 किलो इसकी बेहतरीन और मॉडरेट खुराक है। इसी तरह 60 किलो के जानवर को 2 किलो से 2.25 किलो बेहतरीन खुराक है। अब इस कॉम्बिनेशन के अंदर एक चीज़ रह गई है, वो है वंडा। ऑप्शन नंबर 1 में हमने वंडा दिया था रात को, जब सारा फूडर हम दे देते हैं उसके बाद रात का टाइम वंडा देते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में बेस डाइट ही वंडा है, वंडा प्लस मूंगी। और ऑप्शन नंबर 3 में हम वंडा बीच में ऐड कर सकते हैं। बीच में मतलब दोपहर के टाइम। सुबह के वक्त आपने आधा किलो लहसुन आधा किलो मूंगी दे दी है, दोपहर को आप उसको वंडा दे सकते हैं और फिर शाम को मगरिब के आसपास आप दोबारा आधा किलो लहसुन आधा किलो मूंगी डाल देंगे, तो ये पूरे दिन की उसकी मॉडरेट खुराक हो जाएगी। अगर आप दोपहर को नहीं देना चाहते, गर्मी ज़्यादा है, तो फिर आप दोपहर को रहने दें, आप इसको शाम को वंडा दें। जब आप सोने लगते हैं 9 बजे 10 बजे 11 बजे जिस भी टाइम आप सोते हैं उस टाइम आप इनको वंडा दें और उसके बाद छोड़ दें। ये एक मॉडरेट डाइट है, कंप्लीट डाइट है, लेकिन इसका जो रेट है वो थोड़ा ऊपर जाएगा। 1 किलो मूंगी चली गई है और 1 किलो खुश्क लूसन चला गया है, तो ये तकरीबन हो गया हमारा खुश्क लूसन लगा लें आप 100 रुपये किलो, 1 किलो मूंगी लगा लें आप तकरीबन 50 रुपये किलो, तो 150 का तो यही हो गया। क्लियर। अब इसके अंदर आप वंडा देंगे 200 से 250 ग्राम। जो जानवर दूध दे रहा है उसको आप थोड़ा सा ज़्यादा देंगे, जो जानवर दूध नहीं दे रहा, प्रेग्नेंट है, तीसरा महीना है या उससे ज़्यादा है, तो उसको आप तकरीबन आधा किलो के आसपास देंगे या 400 ग्राम के आसपास देंगे। और जो जानवर प्रेग्नेंट है 3 महीने से कम, उसको आप 300 350 ग्राम वंडा देंगे लाजमी। और ये मिनिमम लाइन बता रहा हूँ मैं, बॉटम लाइन बता रहा हूँ। क्लियर होगी ये चीज़। लूसन के साथ हमने वंडा ज़्यादा देना है, जंतर के साथ हम वंडा बहुत कम भी दे सकते हैं, लेकिन ड्राई लूसन के साथ या फ्रेश लूसन के साथ हम वंडे की क्वांटिटी बढ़ाएंगे। क्लियर हो गया जी। ये तीनों ऑप्शन अब कंप्लीट हो गए हैं। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि जितना बेहतर से बेहतर खोल कर मैं आपको बता सकूं, मैंने बताने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई सवाल हो आप लोगों का तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन चूज़ करें आप और आराम से आप गॉड फार्मिंग करें, आपको कोई मसला नहीं होगा। आपको ज़रूरत नहीं है कि फ़लाने से पूछें अब क्या दूँ, फ़लाने से पूछें अब क्या दूँ। ये चीज़ें आप दें, आपके जानवर में मसला नहीं आएगा। हाँ, अगर आपका जानवर भी बहुत ओवर साइज़ का है तो इन्हीं चीज़ों में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा देंगे। अगर आपका जानवर थोड़ा कम साइज़ का है, कम वज़न का है, तो इन्हीं चीज़ों में से थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम कम कर देंगे। ये एक मैंने मिड लेवल की बात की है कि अच्छा जानवर 40 से 45 किलो के जानवर को लेकर मैंने आपको सारा ये डाइट प्लान दिया है। क्लियर हो गया। फूड से रिलेटेड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे और मैं इतनी डिटेल में आपको बता रहा हूँ ये चीज़, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि इंशाल्लाह कुछ ही अरसे के बाद आप लोगों को किसी से कोई चीज़ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों को खुद पता होगा कि अब गर्मी आ गई है, मैंने जानवर को क्या देना है, अब सर्दियाँ आ गई हैं तो मैंने क्या खुराक चेंज करनी है, आप लोग खुद करेंगे, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर लाजमी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें और बेहतर से बेहतर फार्मिंग कर सकें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।